सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, सुखदेव जी को नारद जी द्वारा वैराग्य और ज्ञान का उपदेश दिया गया, जिसको नारद गीता के नाम से जाना जाता है। वही आज विषय हम बताने जा रहे हैं कि देवर्षि नारद को उपस्थित देख करके सुखदेव ने वेदोक्त विधि से अर्ध आर्ध निवेदन करके उनका विधिपूर्वक पूजन किया। उसके बाद उसी समय नारद जी ने प्रसन्न होकर के कहा, वत्स, तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो, बताओ तुम्हें किस श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त कराऊं। यह बात उन्होंने बड़े हर्ष के साथ कही। नारद जी की यह बात सुनकर सुखदेव ने कहा कि इस लोक में जो परम कल्याण का साधन हो उसी का मुझे उपदेश देने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, वत्स, पूर्व काल की बात है। पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों ने तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से जो प्रश्न किया था, उसके उत्तर में शरत कुमार ने ये उपदेश दिया, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सदृश सुख नहीं है। पाप कर्मों से दूर रहना, सदा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना, श्रेष्ठ पुरुषों सा बर्ताव करना, सदाचार का सदा पालन करना सर्वोत्तम श्रेष्ठ कल्याण का साधन है। जहाँ सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त नहीं होता वो मोह को प्राप्त होता है। विषयों का संयोग दुख रूप ही है, अतः दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता। विषयासक्त पुरुष की बुद्धि चंचल होती है, वह मोह जाल को बढ़ाने वाली है। मोह जाल से बंधा हुआ पुरुष इस लोक तथा परलोक में दुख ही भोगता है। जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो उसे सभी उपायों से काम और क्रोध को समझना चाहिए और इसको नहीं करना चाहिए। ये दोनों दोष कल्याण का नाश करने के लिए ही पैदा होते हैं। मनुष्य को सदा चाहिए कि तप से क्रोध और काम दोनों नष्ट हो जाता है। मान अपमान की चिंता छोड़कर क्रूर स्वभाव को परित्याग करके क्रूर स्वभाव का परित्याग करना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। क्षमा सबसे बड़ा बल माना गया है। आत्मा का ज्ञान ही सबसे उत्कृष्ट ज्ञान माना गया है। आत्मज्ञान ही सबसे उत्कृष्ट ज्ञान माना गया है और सत्य से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, परंतु सत्य से भी श्रेष्ठ हितकारक वचन बोलना जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, वही मेरे विचार में सत्य होता है। जो कार्य आरंभ करने से सभी संकल्पों को छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसको किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता था, जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, वही विद्वान पंडित ज्ञानी कहलाता है। जो मनुष्य अपने बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, उसका चित्त शांत, निर्विकार और एकाग्र हो जाता है। आत्मस्वरूप प्रतीत होने वाली देह और इंद्रियां हैं, उसके साथ रहकर भी उनसे तद्रूप न होकर अलग सा ही रहता है। वो मुक्त है और उसे बहुत शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। हे मुनिवर, जिसकी किसी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श तथा किसी से बातचीत नहीं करता, वो परम कल्याण को प्राप्त नहीं हो पाता। किसी भी प्राणी की हिंसा न करें, सबके प्रति मित्र भाव रखते हुए विचार करें कि मनुष्य जन्म पाकर किसी के साथ बैर न करें। जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है, उसके लिए सभी कल्याण का साधन बताया गया है। वो किसी वस्तु का संग्रह न करे, संतोष रखे और कामना चंचलता को त्याग दे। तात्पर्य, सुखदेव, तुम संग्रह का त्याग करके जितेंद्रिय हो जाओ तथा उस पद को प्राप्त करो जो इस लोक और परलोक में निर्भय और सर्वदा शोक रहित रहते हैं। इसको नारद गीता के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि मौन रहने से कोई मुनि नहीं होता। मौन रहने से कोई मुनि नहीं होता। जो पाप का त्याग कर देता है वही सच्चा मुनि कहलाता है। संतों ने बताया है कि सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो। संत कहते हैं तुलसी साहब कि अंतर के आकाश में पवित्र प्रकाश और शब्द रूपी गंगा की धाराएं बहती हैं। चंद्रमा, इंगड़ा नाली
और सूर्य पिंगला नाड़ी के मिलन के स्थान दशम द्वार आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु पर से होकर के सूरज सरोवर निज मंडल कैवंड मंडल में चली जाती हैं। गुरु की आज्ञा के अनुसार आचरण करने वाले और उनकी युक्ति से अनुकूल अभ्यास करने वाले कोई बिरला साधक ही सरोवर को प्राप्त होता है। अनहद ध्वनियों के बीच सार शब्द की पहचान करके उसमें अपनी सूरत को संलग्न कर लेता है। सहस्त्र दल कमल के पार में अर्थात त्रिकुटी में मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चारों अंतर की लय को प्राप्त होती हैं। इन चारों अंतर की इंद्रियों को त्रिकुटी के साथ पीछे मोड़कर प्राण पुरुष अर्थात चेतना ऊपर उठती है। यही ऊपर के मंडलों में मीठी मीठी अनेक प्रकार की अनगिनत ध्वनियाँ उठती हैं। ऊपर मंडलों के हाल बहिर्मुख होने पर बयान करती हैं। अंतर का प्रकाश, अंतर का आकाश शून्य बड़ा आश्चर्यजनक है। वो पवित्र और मीठी मीठी अनेक प्रकार की अनगिनत ध्वनियाँ उठती हैं। अंतर के आकाश ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के पवित्र करने वाली सुगंध उठती हुई अनुभूत होती है। जो बारंबार ब्रह्मांड में प्रवेश करने का अभ्यास करती है वही उठकर साधनाभ्यास के द्वारा सतगुरु के परिश्रमिक द्वारा अपने लक्ष्य में सार शब्द में जो लगे रहता है, ध्यानाभ्यास के द्वारा आकाश में वही चढ़ेगा, वही अलख ब्रह्मांड अरूप ब्रह्मांड शब्द मंडल में प्रवेश कर सकेगा। जो किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता वह दुखों से मुक्त हो जाता है। सार शब्द परमात्मा से मिला देता है, तब जीवात्मा का परम कल्याण हो जाता है। लिखा है कि इंद्र के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसे जहाँ विरुद्ध। मन तो इंद्रियों के अधीन हो रहा है और बुद्धि मन के अधीन। जहाँ ऐसी विपरीत अवस्था हो वहाँ परमात्मा का स्मरण कैसे हो सकता है। इस अवस्था को विपरीत अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि सभी अवस्था को वो उसका वर्णन ऊपर कठोर प्रसंग में किया गया है। जिसका बुद्धि रूपी विवेक सारथी विवेकी है, मन को बस में रखने वाला है, उस पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से संसार में लौटना नहीं होता। इसलिए सत्पुरुष सदैव जीव को इस मन की चालों से सावधान करते हुए कहते हैं कि ज्ञानवान और विवेकशील बनो और धोखेबाज आत्मा के शत्रु मन पर कभी भूल कर भी विश्वास मत करो। इसे हर समय नियंत्रण में रखो जिससे कि तुम सही मार्ग पर अग्रसर होते चले जाओ। संत कबीर साहब कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन पलटे सोए, एक रंग में होए रहे ऐसा बिरले कोय। जैसे लहर समुद्र की तेती मन की दौड़, सहज हीरा निपजे जो मन भावे दौड़। कबीर मन तो एक है भावे जहाँ लगाए, भावे तो गुरु भक्ति करे भावे विषय कमाए। इसलिए मन की चालों से सदा सावधान रहना चाहिए और इसके परामर्श को कदापि नहीं मानना चाहिए। विषय वासनाओं के उबड़ खाबड़ एवं दुखदायी मार्ग से हटकर मोक्ष मार्ग पर लगाना चाहिए मन को। विचारवान तथा ज्ञानवान मनुष्य वही है जो मन को नियंत्रण में करके इसे आत्मकल्याण के मार्ग पर लगाता है। सत्पुरुषों का कहना है कि इंद्र के बस मन करे बुद्धि के संग, बुद्धि राखे हरिपद जहाँ लागे ध्यान भंग। जिसकी बुद्धि मन इंद्रियों के बस में करके परमात्मा का सुमिरन ध्यान में अचल रूप से स्थापन है वही बुद्धिमान पुरुष है। ऐसे पुरुष को ही स्थित प्रज्ञ स्थित बुद्धि वाला कहा गया है। विषयों का विस्पान करने से मन इंद्रियों को रोकना है, इसे बस में करना अति दुष्कर कार्य है, परंतु ये भी एक यथार्थता है कि इसे बस में किए बिना मनुष्य श्रेय मार्ग अथवा मोक्ष मार्ग का अग्रसर नहीं हो सकता। फिर मनुष्य क्या करे, कैसे बस में करे? इसे बस में करना अल्प शक्ति मनुष्य के लिए संभव नहीं। इसलिए इस कठिनाई का समाधान बतलाते हुए संत महापुरुष बतलाते हैं कि उस शक्ति की शरण लो जो मन पर काबू पाने के लिए सक्षम और समर्थवान हो। वह पूर्ण सद्गुरु मनुष्य के मन को काबू में करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसी सत्पुरुष उपदेश कहते हैं, सद्गुरु उपदेश कहते हैं कि मनुष्य के उच्छल मन को पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण के बिना कदापि नहीं मारा जा सकता। इसलिए हे मनुष्य, तू मन को मारने वाले अर्थात बस में करने वाले पूर्ण सद्गुरु का दामन थाम ले, पकड़ लो।
सतगुरु की कृपा से जब मन भी बस में हो जाएगा तो फिर शरीर रूपी रथ सहज ही परमार्थ पथ पर अग्रसर होता जाएगा। जिज्ञासु इस श्रेय पथ पर निरंतर आगे बढ़ता हुआ एक दिन परम पद को प्राप्त करके सफल होगा और मोक्ष की प्राप्ति करके अपना जन्म मनुष्य जीवन सफल कर लेगा। सत्यनाम। बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय। सत्यनाम।